दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वीर्य रक्षा के उपाय बताएंगे। यह वीडियो का भाग 2 है। आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। कृपया हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, यह आपका अपना चैनल है। कृपया अपना प्यार आपके इस चैनल को देते रहिए और कृपया इन वीडियोस में जो अनमोल जानकारी हम आपके लिए लाते हैं उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं वीर्य और रज कैसे बनता है और यह सभी ने इतना अनमोल क्यों बताया है। जिस प्रकार दूध में मक्खन, तिल या सरसों में तेल, मीठे में मिठास, खटाई में खटास और फूलों में सुगंध रहती है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर में वीर्य और स्त्री के शरीर में रज रहता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि भोजन की मात्रा यदि 40 किलो हो तो उसे 1 किलो रक्त और 1 किलो रक्त से केवल 2 तोला वीर्य बनता है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 1 सेर भोजन करता है तो इस हिसाब से 40 दिन में वह 40 किलो भोजन करेगा, जिससे मात्र 2 तोला वीर्य बनेगा। अर्थात 40 दिन की कमाई 2 तोला वीर्य होती है। इस प्रकार यदि 1 तोला वीर्य शरीर से निकाल गया तो समझो 40 तोला खून निकल गया। इस जानकारी के आधार से वीर्य को क्षणिक सुख के लिए अपने शरीर से बाहर निकालना समझदारी है या मूर्खता, आप स्वयं निर्णय करें। वीर्य और रज की 2 गतियां होती हैं, ऊर्ध्वगति और अधोगति। वीर्य और रज उत्पन्न होकर शरीर में रक्त के माध्यम से ऊर्ध्व हो जाए तो उसे ऊर्ध्वगति कहते हैं। रज या वीर्य का पात हो जाना उसकी अधोगति कहलाता है। जब वीर्य या रज शरीर में बन जाता है और नष्ट नहीं किया जाता टीबी, वह शरीर में ओस बनकर समस्त शरीर में फैल जाता है, जिसके फलस्वरूप पुरुषों में मर्दांगी के सारे लक्षण और स्त्रियों में युवा स्त्रियों के सारे लक्षण आ जाते हैं और उनमें तेज, कांति, शौर्य एवं बल की उत्पत्ति हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि वीर्य रक्षा करने के लिए कौन से सिद्धियुक्त कारगर उपाय हैं। आपको ऐसे वस्त्रों का चयन करना है जो कि बहुत अधिक टाइट अर्थात कसे हुए ना हो। आपका अंडरवियर ऐसा पहनने जो कि आपके लिए कंफर्ट हो, ज्यादा टाइट ना हो। भूलकर भी रात में जीन्स या अधिक टाइट कपड़े पहनकर ना सोए। रात्रि में ढीला पाजामा पहनने की आदत डालने तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑफिस या घर में काम करते समय लैपटॉप को कभी भी अपनी जांघों पर ना रखें। यह महिला एवं पुरुष दोनों के लिए है, क्योंकि इससे आपकी फर्टिलिटी काफी अधिक प्रभावित होती है। आजकल का खराब लाइफस्टाइल ही हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर खुली तथा ताजी वायु में भ्रमण करें। भ्रमण सारे शरीर में नए रक्त का संचार करता है। अपने विचारों को संयमित रखें। इससे आपको ब्रह्मचर्य रक्षा करने में काफी मदद मिलेगी। ब्रह्मचारी को हर हाल में मोबाइल में पॉर्न देखने से बचना चाहिए। इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। आजकल युवाओं में पतन का सबसे मुख्य कारण यही है। आज से 25 से 30 साल पहले जेनबी मोबाइल नहीं आए थे तो उस समय बहुत ही कम लोग बीमार पड़ते थे और जीवन भी अधिक खुशहाल था। अत्यधिक क्रोध से भी ब्रह्मचारी को बचना चाहिए। क्रोध करने से हमारे शरीर की ऑक्सीजन तेजी से जलने लगती है और इसका बहुत दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिस कारण से हमारा दिमाग अशांत हो जाता है और अशांत दिमाग कभी कभी ब्रह्मचर्य की पालन नहीं कर सकता है।
ब्रह्मचर्य पालन में योग और व्यायाम अत्यंत लाभकारी है, इसीलिए नियमित रूप से योग और शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। मन को किसी भी सूरत में खाली न छोड़े। एमएन की गति को श्वान गति का बताया गया है। इसको किसी न किसी सही कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि यह आपको गलत रास्ते की तरफ न भटकाए। सात्विक आहार से शरीर के सब धातुओं को लाभ पहुंचता है, बुद्धि और शक्ति बढ़ती है, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह का नाश होता है तथा स्वास्थ्य और जीवनी शक्ति की वृद्धि होती है। वीर्य रक्षा हेतु सात्विक आहार को ही प्रतिदिन खाना चाहिए। मजबूत इच्छा शक्ति के बिना ब्रह्मचर्य पालन करना असंभव है। हमेशा याद रखें कि वीर्यनाश केवल शारीरिक क्षीणता ही नहीं लाता है, बल्कि यह धीरे धीरे आपका समाज के प्रत्येक अंग में पतन करता चला जाएगा। इसीलिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें। 10 से 15 मिनट रोज नंगे बदन सुबह की धूप ली जानी चाहिए। खुले बदन धूप में लेटना चाहिए। धूप लेने के बाद यदि स्नान न करना हो तो गीले और खुरदरे कपड़े से शरीर को पोंछना चाहिए। विटामिन डी का काम केवल धूप से ही चल सकता है और इसका ब्रह्मचर्य पालन में भी अत्यंत लाभ मिलेगा। जिनका वीर्य कमजोर हो उन्हें पहले हल्के व्यायाम या आसन करना चाहिए, फिर शक्ति आ जाने पर कड़े व्यायाम करना चाहिए। पुष्ट से पुष्ट भोजन करने वाले के लिए भी व्यायाम उतना हो आवश्यक है। प्रातःकाल खुले मैदान में टहलना सर्वोत्तम व्यायाम है। विभिन्न दुर्व्यसनों से बचकर रहने में ही कुशलता है। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस, शराब, पान आदि के व्यसन से सदैव दूर रहना चाहिए। इन व्यसनों में से किसी एक के आ जाने से भी ब्रह्मचारी को भारी खतरा रहता है। ब्रह्मचर्याश्रम या छात्रावस्था में इनका बहिष्कार अनिवार्य है। वीर्य रक्षा के लिए सर्वदा और सभी अवस्थाओं में विमल और उच्च भाव ही रखना चाहिए। कोई भी उत्तेजक अवसर आए मन को साम्यावस्था में तभी रखा जा सकता है जब भाव उच्च हो। स्त्रियों के संसर्ग में आने पर यह ध्यान रहना चाहिए कि आपकी माता, बहन, बेटी सभी स्त्री जाति की है और उन्हें मातृवत देखना परम धर्म है। दोस्तों, हमारा प्रयास आपके पास साधारण भाषा में अर्थपूर्ण जानकारी लेकर आना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ अपनी जिंदगी में इस जानकारी का लाभ उठा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।